आज हम कक्षा 10वीं में बहुपद पॉलिनोमियल्स प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम बहुपद को समझ लेते हैं कि बहुपद का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुपद बहुपद का अर्थ है एक से ज्यादा पद। बहु माने होता है अधिक और पद माने पद, यानी कि एक से ज्यादा पद। ये हो गया बहुपद। बहुपद का ये अर्थ है। बहुपद जो है चर और अचर के संयोग से बनता है। तो आइए जो है पहले चर और अचर को भी हम समझ लेते हैं। ये चर और ये अचर। चर में आपका x, y, z या a, b, c, m, n, t और भी इसी प्रकार से जो है चर हो सकते हैं। अब अचर, अचर में 2, -3, 1/2, कर्ण 5, 50, 100 इसी प्रकार से संख्याएं इसमें हो सकती हैं। तो ये आपका है चर और ये अचर। अब बीजी व्यंजक को हम समझते हैं। बीजी व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों की योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कुछ निश्चित चर तथा अचर, चर यहाँ पर है, अचर यहाँ पर है, राशियों की योग, अंतर, गुणा या भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं 3y² प्लस 2y। तो ये हमारा है बीजीय व्यंजक, जिसमें ये हमारा 3 अचर है और ये y हमारा चर है। इसी प्रकार 2 अचर है और y चर, यानी चर और अचर के संयोग से योग, यानी हमने ये योग पर ये बनाया है, ये योग का बीजीय व्यंजक। अब हम घटा पर भी यहाँ बना सकते हैं, जैसे 2x - 3y या 4x और गुणा में 2y। इसी प्रकार से बीजीय व्यंजक जो है बना सकते हैं। लेकिन हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद हो यह आवश्यक नहीं है। बहुपद के लिए अलग नियम होता है। वह नियम क्या है, आइए देखते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल्स ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन बातें आवश्यक होती हैं। और वह 3 बातें क्या हैं? नंबर 1
चर राशि का घातांक, घातांक माने पावर, यानी चर राशि की जो पावर होगी एक धनात्मक पूर्णांक हो। नंबर 2, पदों की संख्या निश्चित हो, यानी जिसे हम गिन सकें। मान लीजिए कोई व्यंजक दिया है और डॉट 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 करके दिया है तो वो अनंत तक है, उसे हम गिन नहीं सकते हैं। उसके जो पदों की संख्या है वो अनिश्चित है, तो वह जो बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है। नंबर 3, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। एक वास्तविक संख्या हो, और वास्तविक संख्या हमारा जो है कक्षा 10 का चैप्टर 1 है, जिससे हम पढ़ा चुके हैं कंप्लीट जो है सभी एक्सरसाइज को हमने पढ़ाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो यहाँ पर बहुपद के लिए 3 कंडीशन यहाँ पर दी हुई हैं, और पहली कंडीशन में है कि चर राशि का घातांक यानी पावर वह जो है धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव जो है नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पदों की संख्या निश्चित हो, यानी कि उसे हम गिन सकें कितने पद हैं, 1 2 3 4 कितने पद हैं, और यदि उसमें डॉट 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 करके दिया है तो वह जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। नंबर 3, प्रत्येक पद में चर राशि। नंबर 3, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, यानी जो गुणांक होगा वह जो है एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जो है इस वीडियो में हम काल्पनिक संख्या के विषय में आपको नहीं बता रहे हैं। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या के विषय में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और वो संख्या इस प्रकार से है √-2, तो यह जो है एक काल्पनिक संख्या है। ये क्या है? काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। इसे आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पर नंबर 1 में है x² + 4x + 4। यहाँ पर जो है पहली बात कि जो घातांक है यानी जो पावर ये 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। जो ये पावर है यह एक धनात्मक पूर्णांक है। नंबर 2 यानी पहली बात को ये फॉलो कर रहा है। नंबर 2, पदों की संख्या निश्चित, यानी 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, इसे हम गिन सकते हैं। तो ये नंबर 2 को भी फॉलो कर रहा है। और पॉइंट नंबर 3 में कंडीशन इसकी है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, यानी कि प्रत्येक पद में चर राशि, इसके साथ में कितना है? 1 है गुणांक। यहाँ गुणांक कितना है? 4, और यहाँ 4 ये है जो है। तो यहाँ पर यह जो चर राशि गुणांक है ये एक वास्तविक संख्या, यानी तीनों बातों के फॉलो कर रहा है, तो ये एक बहुपद है। अब बात हम करते हैं यहाँ पर नंबर 2 में है एग्जाम्पल में x - 1/x। तो यहाँ पर जब भी चर राशि बटे में हो, या x की पावर 3/2 हो, या बट्टे में इसकी पावर हो, या चर राशि अंडर रूट में हो, या इसकी पावर जो है -1 में हो, तो इसे जो है आप बहुपद नहीं मानेंगे। ये बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। ये नोट है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो x की जो पावर है वो -1 हो जाएगी, जबकि पहले ही कंडीशन में कहा है
जैसे ये 1/x, यहाँ हम समझते हैं 1/x, तो इससे हम लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पावर माइनस हो जाएगी, लेकिन हमें पावर क्या धनात्मक चाहिए। पहली कहा है कंडीशन में कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर जो x की जो ये पावर 3/2 ये पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार यहाँ x की पावर 1/2 हो जाएगी, ये भी पूर्णांक नहीं है। यहाँ x की पावर -1 है, ये जो है निगेटिव हो गया। तो इस प्रकार जो ऐसी यदि कोई बात होती है तो वहाँ पर जो है बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए x - 1/x यह बहुपद नहीं है। नंबर 3 में 3x² प्लस √x प्लस 7, यहाँ पर जो √x है इसका मतलब x की पावर 1/2 है, तो यह भी जो बहुपद नहीं है। नंबर 4 में इसे हम ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में 5 दूनी 10 यानी 10x और प्लस में 5 5 25। तो यहाँ पर जो है ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है, इसकी जैसे जो है तो ये बहुपद है। अब हम बहुपद के प्रकार को जानेंगे। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर दोस्तों बहुपद के देखिए मैं कुछ प्रकार आपको बता रहा हूँ। एक पदी, द्विपदी और ये त्रिपदी। तो चूंकि ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें जो है एक पदी में एक पद होगा, यानी यहाँ पर हो सकता है 3x² या 4x या यहाँ पर 5, तो ये हो गया आपका एक पदी। अब यहाँ पर द्विपदी की बात है तो इसमें दो पद रहेंगे, जैसे यहाँ पर हो सकता है 2x + 4 या 3x² + 2x। इस प्रकार के जब व्यंजक होंगे तो वह जो है द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं त्रिपदी बहुपद। तो इसमें जो है जैसे 2x² प्लस में 3x प्लस में 4, तो यहाँ पर 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो इसमें जो हम क्या कहेंगे त्रिपदी। ये क्या है? त्रिपदी बहुपद है। अब हम शून्य बहुपद को जानेंगे। आप कहेंगे शून्य बहुपद क्या है, तो वही शून्य बहुपद के बारे में भी जान लेते हैं। शून्य बहुपद जिसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, वह शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 0x³ माइनस 0x² प्लस 0x, तो यह जो है शून्य बहुपद है। अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक या शून्यक को आप मूल भी कह सकते हैं, जैसे px बराबर x + 2। तो यहाँ पर जो है इसका जो शून्यक है, इसका शून्यक 1 है, इसका एक शून्यक है। शून्यक के लिए कैसे आप निकालेंगे? शून्यक के लिए x + 2 बराबर 0 आप करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2।
तो ये x का शून्यक है। अब इसे हम रख के चेक कर लेते हैं। पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू, पी माइनस दो बराबर माइनस दो प्लस दो, यानी एक्स के स्थान पर हम माइनस दो रख दें, इसका मान आ गया है। तो ये हो जाएगा जीरो। जब ये जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर ये इसका एक्स का शून्य की है, एक मूल इसका ये है। यहाँ पर बुक में दिया है रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। जब बहुपद की पावर वन होती है, यानी कि जो चर राशि है उसकी घात वन होती है, मैक्सिमम घात अधिकतम घात वन होती है, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2x माइनस तीन है, तो यहाँ x की जो पावर है वो वन है, और यहाँ आगे √3x प्लस फाइव, यहाँ भी पावर वन है, y प्लस करने में तो यहाँ भी पावर वन है। तो इस प्रकार जो है ऐसे बहुपद जब जिनकी जो घात होती है वह एक होती है तो उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जब ऐसे बहुपद जिनकी पावर दो होती है तो उन्हें हम जो है द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर है 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। तो यहाँ जो x जो चर है इसकी जो पावर अधिकतम वो दो है, तो यह जो है द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार यहाँ नीचे है ये त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुपद जिनकी घात तीन होती है तो उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पर ये जो पावर क्यूब है तो इससे पता चलता है ये त्रिघात बहुपद है जो है। अब हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे जो है। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं। ये हम इस प्रकार से जो है ग्राफ बना लेंगे, ऐसे जो है यहाँ। ये यहाँ पर बीच में ये केंद्र है और जिसे हम O से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो बिंदु है वह 0 और 0, यानी x भी 0 है और y भी 0 है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम केंद्र कहते हैं। ये हमारा केंद्र है, ग्राफ का केंद्र है, और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर ये y हो गया, यहाँ पर x अक्ष जो पॉजिटिव होता है और इस तरफ x अक्ष निगेटिव होता है। इसी प्रकार y अक्ष यहाँ पर पॉजिटिव होता है और नीचे जो है y अक्ष जो है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ हम जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर प्लस का 1 2 3 4 5, और इस प्रकार इधर माइनस आगे भी संख्या हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और नीचे जो है -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है ग्राफ बनता है। आप ग्राफ पेपर लेकर के जो है ऐसे आप बना सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि कितने शून्यक हैं, तो शून्यक जो होता है वह x अक्ष पे होता है। वो किस पर होता है? x अक्ष पे होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि कितने शून्यक हैं, कितने शून्यक हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे इसका आंसर बताएंगे? तो आप बताएंगे आंसर x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतना ही शून्यक या मूल होगा। तो यहाँ पर x अक्ष में, यानी ये x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतना ही शून्यक होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम एक रेखा ले रहे हैं और इस पर इस प्रकार से x अक्ष पर हम बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई कर्व है, इस प्रकार से ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे जो है जा रहा है। तो ये x अक्ष पर कितने कट हैं? 1 2 3। तो आप बता सकते हैं कि 3 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं? ये 3 शून्यक हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि सर ये y अक्ष पर भी एक कट है,
तो वाई अक्ष से हमें लेना देना कुछ नहीं है, हमें केवल एक्स अक्ष से लेना देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एक्स अक्ष पर जितने कट बिंदु होंगे उतने ही जो है शून्यक होंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1, यहाँ पर देखिए पहला फिगर है, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर यह जो रेखा है, ये जो रेखा ये ऊपर वाई अक्ष पे जो इसका कट है, एक्स अक्ष पे इसका कोई कट नहीं, यानी कट बिंदु हमें एक्स अक्ष पे कोई नहीं मिला है, इसलिए इसका जो शून्यक है वो 0 है। कितना शून्यक इसका? 0। तो इसका शून्यक 0 हो गया। अब यहाँ नंबर 2 फिगर में, नंबर 2 में यहाँ पर एक्स अक्ष पे यहाँ पर एक कट बिंदु है, तो यहाँ पर शून्य कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, नंबर 3 में, नंबर 3 फिगर में यहाँ पर एक कट, 2 कट, 3 कट, तो यहाँ पर कितने शून्य हो गए? 3 शून्य हो गए। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि ये वाई अक्ष पे भी एक कट है, तो वाई अक्ष का लेना देना हमें कुछ नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया है। अब यहाँ पर नंबर 4 फिगर में, नंबर 4 में यहाँ पर देखिए एक कट, 2 कट, तो यहाँ पर शून्य कितने हो गए? 2। और यहाँ पे नंबर 5 में एक कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, तो शून्य यहाँ पर 4 शून्य है। इसी प्रकार ये अंतिम फिगर है नंबर 6 है, इसमें देखिए एक कट, 2 कट, ये नीचे नहीं आया, ये ऐसे छू के चला गया है, तो एक कट, 2 कट और ये 3 कट, तो यहाँ पर कितने शून्य हो गए? 3। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।